Hello students, hope you all are well. Today I am going to teach you chapter number 4 and the name of the chapter is Partho the Park Keeper. First I tell you the meaning of park keeper. Okay, सबसे पहले हम ये जानेंगे पार्क कीपर किसे कहते हैं. पार्क कीपर समवन हु टेक्स केयर ऑफ द पार्क, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसकी देखभाल करता हो, पार्क के देखभाल करता हो, बगीचे की, उसे हम बोलते हैं पार्क कीपर. ओके, तो ये किसकी कहानी है? एक पार्क कीपर की कहानी जिसका नाम है पार्थो. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 4, पार्थो द पार्क कीपर. पार्थो वॉज अ पार्क कीपर. पार्थो एक पार्क कीपर था. ही वर्कड विथ 5 अदर पीपल. वह अन्य 5 लोगों के साथ काम करता था. ऑल ऑफ देम टुगेदर केप्ट द पार्क क्लीन. वह सब एक साथ मिलकर पार्क को साफ रखते थे. पार्थो लव्ड हिज जॉब. पार्थो को अपनी नौकरी से, अपने काम से बहुत प्यार था. वंस ईयर, एवरी ईयर द पार्क वाज क्लोज्ड. हर बार, साल में एक बार पार्क बंद रहता था. नो वन कुड यूज द पार्क देन. तब कोई भी पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता था. आई एम ग्लैड दिस हैपन्स जस्ट वंस अ ईयर, थॉट पार्थो. पार्थो सोचता है, मुझे खुशी है कि यह साल में सिर्फ एक बार ही होता है. आई डोंट लाइक टू टेल पीपल टू गो अवे फ्रॉम द पार्क. मुझे लोगों को पार्क से दूर जाने को कहना बिल्कुल पसंद नहीं है. दिस ईयर द पार्क वॉज क्लोज्ड ऑन अ वीकेंड. इस साल पार्क वीकेंड में बंद रहेगा. हियर स्टूडेंट, वीकेंड न्यू वर्ड है, ठीक है. वीकेंड मतलब होता है वीक का जो एंड डेज होते हैं उसे हम बोलते हैं वीकेंड. तो जो वीक का एंड डेज है वो कौन कौन से होते हैं? सैटरडे एंड संडे, ठीक है. तो इस साल पार्क कब कब बंद रहेगा? सैटरडे और संडे को बंद रहेगा. पार्थो एंड हिज टीम वर वेरी बिजी फॉर 2 days. पार्थो और उसके साथी 2 दिनों तक बहुत व्यस्त रहेंगे. कौन कौन से 2 दिन? एक सैटरडे को और एक संडे को. दे वेंट अराउंड द पार्क डूइंग मैनी थिंग्स. वे पार्क के आसपास जाते हैं और बहुत सा काम करते हैं. ऑन सैटरडे दे पिक्ड अप द लिटर एंड पुट इट इन द लार्ज बैग्स. वे शनिवार को क्या करते हैं? सब कचरा उठाते हैं. लिटर मीन्स होता है वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. पीसेस ऑफ वेस्ट, पेपर, बॉटल्स और भी कई सारी चीज़ें, मतलब जो काम के नहीं रहते हमारे पेपर, कचरे, वेस्ट, जैसे स्नैक्स के रैपर होते हैं, बिस्किट का रैपर होता है, उसको बोलते हैं लिटर. वो सारा लिटर उठाते हैं और बड़े बड़े बैग में भर लेते हैं. पीपल शुड थ्रो रबिश ओनली इन द बीच, सेड पार्थो. हियर स्टूडेंट, रबिश मीन्स भी सिमिलर वही होता है. जो वेस्ट आइटम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं रबिश, मतलब कि जो लोगों के इस्तेमाल का सामान नहीं होता उसे वो फेंकना चाहते हैं और वो हर कहीं फेंक देते हैं, उसे बोलते हैं रबिश. तो पार्थो क्या कहता है कि लोगों को कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए. हिज टीम नोडेड. उसके साथी सहमति से सर हिलाते हैं. नोडेड मतलब होता है मूव द हेड अप एंड डाउन, मतलब कि हाँ या ना में जब हम सर हिलाते हैं, सिर्फ यस और नो बोलने के लिए सिर्फ हम गर्दन का यूज़ करते हैं या अपने हेड का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं नोडेड. उनके सभी साथी उसका सहमति देते हैं कि हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों को कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए. दे वीडेड द फ्लावर बेड्स. वे अनचाहे पौधों को उखाड़ देते हैं. एंड प्लांटेड न्यू सीड्स. और कुछ नए बीज बोते हैं. दे ट्रिम्ड द ग्रास एंड हेजेस. और वे घास और कुछ झाड़ियाँ, हेजेस मतलब होता है झाड़ियाँ और ट्रिम्ड मतलब होता है काटना या छाटना, तो वे घासों को और नीचे लगी हुई झाड़ियों को कटाई करते हैं. दे स्क्रब्ड द विंग्स, सीसॉस एंड स्लाइड्स. वे झूलों को, झूमों को और फिसल पट्टे को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं. स्क्रब्ड मतलब होता है रगड़ना, ओके. तो वे सब चीज़ें रगड़ कर साफ करते हैं. दे रिपेयर्ड द ब्रोकन मैरी गो राउंड. वे टूटे हुए हिंडोलों की भी मरम्मत करते हैं. द चिल्ड्रन विल बी डिलाइटेड, पार्थो स्माइल्ड. पार्थो मुस्कुराता है और कहता है, बच्चे ये देखकर खुश हो जाएंगे. सैटरडे खत्म हो जाता है. अब संडे आता है. ऑन संडे दे पेंटेड ऑल द बेंचेस इन द पार्क. वे रविवार को पूरे पार्क की सभी बेंचों पर पेंट करते हैं. पार्थो
told his team, we must put up notices that say wet paint next to the benches. Here student, notices मतलब होता है words or pictures on a piece of paper or a cardboard that tell you something important. नोटिस इसको बोलते हैं हम किसी कागज पे या किसी कार्डबोर्ड पर कुछ लिखा हुआ जो हमें किसी चीज़ के लिए सूचित कर रहा हो, मतलब हमें बता रहा हो कि यहाँ पे ये काम करना है या नहीं करना है या कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, पार्थो टोल्ड हिज टीम, वह अपनी टीम से, अपने साथियों से कहता है, वी मस्ट पुट अप नोटिसेस, हमें एक सूचना पट लगाना होगा जिसपे क्या लिखा हो कि बेंचेस का पेंट अभी गीला है। बाय इवनिंग एवरीवन वॉज टायर्ड, अब संडे भी होने लगता है और शाम हो जाती है, सभी लोग बहुत थक गए होते हैं। पार्थो आस्क्ड हिज टीम टू रेस्ट बिफोर दे ऑल वेंट होम, पार्थो अपने साथी से कहता है घर जाने से पहले हमें सबको आराम कर लेना चाहिए। सो दे सेट ऑन अ बेंच एंड एंजॉय टी एंड स्नैक्स। हियर स्टूडेंट, स्नैक्स मतलब होता है फूड लाइक बिस्किट, फ्रूट एंड सो ऑन, मतलब और भी कई अदर चीज़ें, मतलब जो हम हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्नैक्स। ओके, तो सब शाम को क्या करते हैं, बेंचों के ऊपर बैठ जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। दे लुक्ड अराउंड एंड फेल्ट हैप्पी, वे चारों ओर देखते हैं और आसपास के बगीचे को, यानी कि अपने पार्क की जो उन्होंने सफाई की थी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। द पार्क लुक्ड न्यू, कहते हैं पार्क कितना नया सा लग रहा है। बट व्हेन दे स्टूड अप देयर बैक्स वर कवर्ड इन पेंट, किंतु जब वे उठते हैं उनकी पूरी पीठ पे रंग लग चुका होता है। कैसे? ओ नो सेड पार्थो, पार्थो कहता है ओ नो वी शुड हैव पुट अप द वेट पेन नोटिसेस बिफोर वी सेट डाउन, हमें हमारे बैठने से पहले ही गीले पेंट का नोटिस लगाना चाहिए था। एवरीवन लाफ्ड, और सब मिलजुल कर जोर जोर से हंसते हैं। ठीक है, क्या होता है उनके साथ कि वो पेंट तो कर देते हैं बेंचेस को और नोटिस लगाने से पहले खुद ही बैठ जाते हैं और खुद ही सारे के सारे टी शर्ट्स और अपनी पैंट को गंदा कर लेते हैं। तो हियर स्टूडेंट्स वी रीड द स्टोरी अबाउट पार्क कीपर। हमने किसकी स्टोरी पढ़ी? एक पार्क कीपर की स्टोरी पढ़ी जो क्या करता है, डूइंग लॉट्स ऑफ इट्स मतलब एफर्ट्स, मतलब कि बहुत सारा काम करता है। किस लिए? टू कीप द पार्क क्लीन, हमारे पार्क को क्लीन रखने के लिए। वेयर लॉट्स ऑफ पीपल एंजॉय विद देयर फैमिली एंड किड्स, जहाँ पे क्या कर सके, ढेर सारे लोग अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ में इंजॉय कर सके। ठीक है, एंड वी ऑल्सो लर्न कि ने और भी क्या सीखा, डू नॉट थ्रो द वेस्ट हियर एंड देयर, कि हमें यहाँ या वहाँ ऐसे ही कचरा नहीं फेंक देना चाहिए। वी ऑलवेज पुट द थ्रो द वेस्ट और रबिश इनटू द डस्टबिन, हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।